क्या बैठकर आरती करना ठीक है? जानें क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। यदि आप पूजा के बाद आरती करते हैं तो ये भी जान लेना जरूरी है कि आरती हमेशा खड़े होकर क्यों करनी चाहिए। जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर क्यों आरती खड़े होकर करनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी पूजा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। आरती मुख्य रूप से ईश्वर को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आरती भगवान को प्रसन्न करने के साथ अपनी किसी भी गलती की क्षमा मांगने के लिए भी की जाती है। यदि बात ज्योतिष की करें तो कोई भी पूजा तब तक अधूरी है जब तक कि उसके समापन में आरती न की जाए। इसी वजह से किसी भी पूजा का यहाँ अनुष्ठान के बाद घर में सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं और एक साथ खड़े होकर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में आरती करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक मुख्य है खड़े होकर आरती करना। अक्सर मंदिरों में या घर में आरती से पूर्व सभी भक्तों से खड़े होने की प्रार्थना की जाती है, जिससे इस अनुष्ठान को पूरा किया जा सके। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों खड़े खड़े आरती की जाती है, बैठ कर नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में आरती होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है और प्रभु का आशीष मिलता है। शास्त्रों की माने तो बिना आरती के पूजा भी स्वीकार नहीं होती है। आरती से घर की समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में आरती होती है वहाँ रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी वजह से यह अनुष्ठान हमेशा श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। क्यों की जाती है आरती? शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा का समापन हमेशा आरती से ही करना चाहिए, जिससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और पूजा हमेशा दोपहर के समय नहीं करनी चाहिए। यह अनुष्ठान के पूर्ण होने का संकेत देती हैं और भगवान का आशीष प्रदान करने में मदद करती हैं। आरती एक हिंदू अनुष्ठान है और पूजा का अनिवार्य हिस्सा है। यह शब्द संस्कृत के अरात्रिका शब्द से लिया गया है, जो उस प्रकाश को संदर्भित करता है जिससे रात्रि का अंधकार दूर होता है। आरती से घर का वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है। यह परिवार के सभी लोगों को आपस में जोड़ने का भी एक अच्छा तरीका है। खड़े होकर ही क्यों करें आरती? यदि आरती के सही नियम की बात करें तो हमेशा आरती खड़े होकर ही करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर आरती करने से ईश्वर के प्रति सम्मान को दिखाता है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष प्रति की आदर सत्कार दिखाते हैं तो उनके सामने सम्मान से खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से आरती के लिए भी खड़े होना जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही खड़े होकर ईश्वर के सामने झुकते हुए आरती करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झुकने से तात्पर्य है कि अपने घमंड और को ईश्वर के सामने रख देना और प्रार्थना करना। ये सभी प्रक्रियाएं भगवान के प्रति समर्पण का संकेत देती हैं। क्या बैठकर भी आरती की जा सकती है? शास्त्रों में भले ही आरती के नियमों के अनुसार आरती खड़े होकर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि आप बीमारी की स्थिति में हैं अथवा किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की वजह से खड़े होने में असमर्थ हैं, तब आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं। दरअसल ईश्वर हमेशा भाव को देखते हैं और यदि आप शुद्ध भाव से आरती करते हैं तो किसी भी अवस्था में ईश्वर को स्वीकार्य होती हैं। आरती के नियम। हिंदू धर्म में जब भी आप आरती करें स्वच्छ तन मन से करें। आरती हमेशा सीधे हाथ से करनी चाहिए। कभी भी आरती मुंह बंद कर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप आरती करें उच्चारण जरूर करें। आरती की थाली को बाएं से दाएं की ओर घुमाते हुए आरती करें। यदि आप सही तरीके से खड़े होकर आरती करते हैं तो यह पूजन ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वीकार्य होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय शिव शंभू।